वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जीओसी का 6th लेक्चर, जिसके अंदर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेजोनेंस के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए नीडेड है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। तो रेजोनेंस को पढ़ने से पहले हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई रेजोनेंस अकर्स। अगर रेजोनेंस की बात करें तो बेसिकली किसी भी कंपाउंड की केमिकल रिएक्टिविटी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पता करने के लिए हम रेजोनेंस की स्टडी करते हैं। जब भी किसी कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ना बता पाए, ना एक्सप्लेन कर पाए, उस टाइम पर हम देखते हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ और सिनेरियो जनरेट हो रहा होगा और कुछ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा सिनेरियो जनरेट हो रहा होगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। बेसिकली अगर बात करें रेजोनेंस की, तो बेसिकली रेजोनेंस हमारे पास में क्या होता है, कम्प्लीटली ये एक कैसा फिनोमेना है, कम्प्लीटली थ्योरेटिकल फिनोमिना है, कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। ये थ्योरेटिकल और हाइपोथेटिकल फिनोमिना है हमारे पास में रेजोनेंस। अगर बात करें रेजोनेंस की, तो बेसिकली हमें सबसे पहले रेजोनेंस में क्या देखना होगा कि कौन कौन से सिस्टम हमारे पास में रेजोनेंस शो कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिस्टम की, तो हमारे पास में टाइप्स ऑफ सिस्टम में 3 टाइप के सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सिस्टम होता है आपके पास में कॉन्जुगेटेड सिस्टम, दूसरा सिस्टम होता है आपके पास में क्यूमुलेटेड सिस्टम, और तीसरा सिस्टम होता है आपके पास में आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है तीसरा सिस्टम होता है आपके पास में आइसोलेटेड सिस्टम। अगर बात करें कॉन्जुगेटेड सिस्टम की, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमेशा कैसे पोजीशन पे लगे होते हैं, अल्टरनेट पोजीशंस पे लगे होते हैं। अगर हम बात करें क्यूमुलेटेड सिस्टम की, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो कैसे पोजीशन पे लगे होते हैं, एडजेसेंट पोजीशंस पे लगे होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन पे लगे होते हैं। ठीक है, अगर बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की, तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर पाई बॉन्ड कभी किसी और पाई बॉन्ड के कॉन्टैक्ट में नहीं होता, नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ अदर पाई बॉन्ड, नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ अदर पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अगर बात करें सबसे पहला सिस्टम हमारे पास में कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके का सिस्टम प्रेजेंट हो। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, फिर ये वाला बॉन्ड पर सिग्मा बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट वाला अल्टरनेट वाले पोजीशन के ऊपर क्या होगा, पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। अगर हमारे पास में कुछ इस तरीके का सिस्टम है तो ऐसा सिस्टम हमेशा क्या करता है, हमारे पास में रेजोनेंस शो करता है। किस तरीके से रेजोनेंस शो करेगा, या तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर। अगर ये पाई बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा तो पहली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमारी क्या बन जाएगी, और तो ये वाले पाई बॉन्ड को क्या होना पड़ेगा, यहाँ से टूटकर नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। अगर इस वाले हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास में कुछ इस तरीके का सिस्टम बनेगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, नेक्स्ट वाले सिग्मा बॉन्ड पर। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई है तो यहाँ पर इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला कार्बन, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट था वो पाई बॉन्ड टूटकर कहाँ चला गया, नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर। ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई, बाकी का सारा सिस्टम एज इट इज हमारा रह जाएगा। बात करें नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगी, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, और ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर। तो बात करें अगर नेक्स्ट नेगेटिव रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर पॉजिटिव था ऑलरेडी, यहाँ पर पाई बॉन्ड था ऑलरेडी, और यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर पाई बॉन्ड जनरेट हो गया और इस वाले कार्बन के ऊपर क्या जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से यहाँ पर रेजोनेंस दिखाई देगा आपको। तो ऐसे सिस्टम के अंदर हमेशा क्या दिखाई देगा आपको, रेजोनेंस दिखाई देगा, और डिफरेंट टाइप्स के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपके पास में देखने को मिलेगी। अगर बात करें क्यूमुलेटेड सिस्टम की, तो बेसिकली क्यूमुलेटेड सिस्टम के अंदर पाई बॉन्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एडजेसेंट पोजीशंस पे। मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके का सिस्टम प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, CH2। अगर इस तरीके का हमारे पास में सिस्टम प्रेजेंट है तो यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा, और तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में रेजोनेंस आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम की, तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास में कोई भी एक पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है वो किसी और पाई बॉन्ड के कॉन्टैक्ट में नहीं होगा। जैसे कि इस तरीके से ये वाला पाई बॉन्ड क्या है, कम्प्लीटली आइसोलेटेड नेचर का है,
आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये वाला पाई बॉन्ड कहीं भी रेजोनेंस नहीं करेगा। तो अगर बात करें तीनों सिस्टम की, तो तीनों सिस्टम के अंदर सिर्फ कौन सा सिस्टम हमारे पास में रेजोनेंस कर सकता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारे पास में रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। अगर क्यूमुलेटेड सिस्टम की बात करें तो क्यूमुलेटेड सिस्टम भी हमारे पास में रेजोनेंस नहीं करेगा। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम भी हमारे पास में रेजोनेंस यहाँ पर नहीं करेगा, ठीक है। बात करते हैं, यहाँ पर बात कर ली हमने सिस्टम की, कैसे कैसे सिस्टम हमारे पास में रेजोनेंस शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, कितने टाइप के रेजोनेंस आपको देखने को मिलेंगे, तो हमारे पास में यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको रेजोनेंस देखने को मिलेंगे। एक एक करके हम हर एक टाइप को पढ़ेंगे और हर एक टाइप का एग्जाम्पल लेकर आएंगे कि हर एक टाइप में किस किस टाइप के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा रेजोनेंस का, वो हो सकता है हमारा क्या, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। अगर बात करें हम सेकंड टाइप की, तो क्या हो सकता है हमारा नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। अगर तीसरे सिस्टम की बात करें तो तीसरा टाइप क्या हो सकता है हमारा रेजोनेंस का, तीसरा टाइप हमारा हो सकता है नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें हम, तो हमारे पास में क्या हो सकता है बेसिकली लोन पेयर एंड वैकेंट p ऑर्बिटल रेजोनेंस एंड वैकेंट p ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट सिस्टम की, तो हमारे पास में क्या हो सकता है, फ्री रेडिकल एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। इस इतने टाइप के हमें रेजोनेंस देखने हैं आने वाली वीडियो के अंदर। बेसिकली सबसे पहला हमारे पास में टाइप है लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस, फिर है नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस, उसके बाद है नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस, उसके बाद में हमारे पास में लोन पेयर एंड वैकेंट p ऑर्बिटल रेजोनेंस, उसके बाद है हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस, और उसके बाद में हमारे पास में क्या है, फ्री रेडिकल एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो बात करते हैं एक एक करके, हम इन रेजोनेंस के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टाइप है हमारे पास में लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस को। पहला टाइप है हमारा लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, NH2 प्रेजेंट है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो अगर ऐसे सिस्टम की हम बात करें तो ऐसे सिस्टम के अंदर क्या हो सकता है, बेसिकली हमारे पास में ये वाला लोन पेयर क्या हो सकता है, इस वाले पाई बॉन्ड के, इस वाले सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्ट हो सकता है, और ये वाला पाई बॉन्ड टूट कर कहाँ जा सकता है, यहाँ पर नेक्स्ट वाले कार्बन एटम के पास में। तो पहली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमारी किस तरीके से बन जाएगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगी, NH2, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गई हमारी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अगर आपको इस तरीके का सिस्टम दिखाई दे जहाँ पर आपके पास में किसी भी ग्रुप के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है और उसके अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर आपके पास में क्या प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ऐसे सिस्टम क्या करेंगे, हमारे पास में रेजोनेंस शो करेंगे, और ऐसे रेजोनेंस को हम क्या कहेंगे, लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारे पास में कुछ इस तरीके का, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, NH2, ठीक है। अगर इस तरीके का हमारे पास में एग्जाम्पल है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये वाला नाइट्रोजन का जो लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, वो लोन पेयर कहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, और ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वाले कार्बन एटम पर। तो पहली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमारी कैसी बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH हमारा एज इट इज़ है, इस CH के ऊपर हमारे पास में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह गया, यहाँ पर CH, ये वाला पाई बॉन्ड टूट चुका था, इसलिए यहाँ पर क्या रह गया, सिग्मा बॉन्ड सिर्फ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में सिस्टम बन सकता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, तो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बन सकता है,
ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाए नेक्स्ट वाले कार्बन बॉन्ड के ऊपर, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाए, नेक्स्ट वाले कार्बन एटम के ऊपर। तो किस तरीके से हमारे पास में सिस्टम बनेगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गई हमारी नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अगर बात करें, ये था हमारे पास में क्या, लोन पेयर और पाई बॉन्ड रेजोनेंस। इसका मतलब लोन पेयर भी प्रेजेंट है उस सिस्टम में, और उसी सिस्टम के अंदर हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऐसे रेजोनेंस को हम क्या कहने वाले हैं, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, सेकेंड टाइप क्या था हमारा, सेकेंड टाइप था हमारे पास में नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ऐसा सिस्टम प्रेजेंट होगा जहां पर नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। मान लीजिए हमारे पास में सिस्टम है कुछ इस तरीके का, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, CH2 नेगेटिव। इस तरीके से अगर हमारे पास में सिस्टम प्रेजेंट है तो बेसिकली ऐसे सिस्टम के अंदर क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले कार्बन एटम के, इस वाले कार्बन बॉन्ड के ऊपर, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है इस वाले पाई बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, नेक्स्ट वाले कार्बन एटम के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से हमारी पहली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज, ये हो गया हमारा नेक्स्ट कार्बन, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा हमारे पास में, डबल बॉन्ड, ये हो गया हमारे पास में डबल बॉन्ड CH2। अगर नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किस तरीके से बन सकती है हमारी, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास में सिस्टम बनेगा, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कुछ इस तरीके के सिस्टम जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और उसी के अंदर क्या प्रेजेंट है आपके पास में, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर कौन सा रेजोनेंस दिखाई देता है आपको, नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके का, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH माइनस। अगर इस तरीके का सिस्टम है तो यहाँ पर भी हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ये किस तरीके से शिफ्ट हो सकता है, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और ये वाला कार्बन एटम, ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाए, इस कार्बन एटम पे। तो पहला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमारा कैसा बन जाएगा, CH2 माइनस CH, यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इस तरीके से हमारा सिस्टम बन सकता है और ऐसे रेजोनेंस को क्या कहेंगे हम, नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ पर भी हमारे पास में क्या देखने को मिल रहा है, आपको रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। बेसिकली बात करें अगर नेगेटिव चार्ज की या फिर लोन पेयर की, तो यहाँ पर दो टाइप के लोन पेयर्स और आपको देखने को मिलते हैं। एक लोन पेयर होता है आपके पास में लोकलाइज्ड लोन पेयर, दूसरा होता है आपके पास में डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, अगर डी लोकलाइज्ड लोन पेयर की बात करें तो किस किस तरीके से हमारे पास में लोन पेयर्स देखने को मिलेंगे आपको, दो टाइप के लोन पेयर्स देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अलग से एक नोट बना लीजिए, यहाँ पर दो टाइप के लोन पेयर आपको देखने को मिलेंगे। पहला लोन पेयर है आपके पास में लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। दूसरा लोन पेयर है आपके पास में डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। अगर लोकलाइज्ड लोन पेयर की बात करें तो लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पर, जो कहीं पर भी घूमकर नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही जगह पर प्रेजेंट है, ऐसे लोन पेयर को क्या कहेंगे आप, लोकलाइज्ड लोन पेयर। मान लीजिए हमारे पास में सिस्टम में कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास में 6 मेंबर की रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पर NH2 प्रेजेंट है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। क्या ये लोन पेयर कहीं पे भी रेजोनेंस कर रहा है, क्या इस लोन पेयर को अल्टरनेट पोजीशन पे, ये इसका पहला कार्बन बॉन्ड है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, ये क्या है इसके पास में नेक्स्ट बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या आपके पास में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है इस वाली पोजीशन के ऊपर, यहाँ पर कोई भी अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए लोन पेयर को कोई भी सिस्टम नहीं मिल रहा है रेजोनेंस करने के लिए। तो ऐसे लोन पेयर क्या रहेंगे हमारे पास में, एक ही जगह पर प्रेजेंट रहेंगे और ऐसे लोन पेयर को ही हम क्या कह देते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है, समझ गए। बात करें अगर हम यहाँ पर डी लोकलाइज्ड के अंदर, मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके का सिस्टम है, मान लीजिए हमारे पास में पायरोल प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से, NH
ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर लोन पेयर आपके पास में प्रेजेंट है। तो इस लोन पेयर को बेसिकली अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर क्या मिल रहा है, पाई बॉन्ड मिल रहा है। इसका मतलब अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर पाई बॉन्ड मिल रहा है, तो ये कैसा रेजोनेंस हो सकता है, लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस। तो ऐसे लोन पेयर जो कि क्या करते हैं, हमारे पास में रेजोनेंस करते हैं इस तरीके से। तो पहली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमारी कैसे बन जाएगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगी, NH, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पाई बॉन्ड। तो ऐसे सिस्टम ऐसे सिस्टम के अंदर जिसके अंदर लोन पेयर क्या करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ऐसे सिस्टम को आप क्या कहोगे, वो रेजोनेंस शो कर रहा है। और ऐसे लोन पेयर को आप क्या कहोगे, ऐसा लोन पेयर क्या होता है हमारे पास में, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होता है, जो हर जगह घूम कर आता है। ठीक है, ऐसे लोन पेयर को क्या कहोगे आप, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। अगर बात करें हम दोनों ही लोन पेयर की, एक लोकलाइज्ड लोन पेयर है हमारे पास में, एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है हमारे पास में। अगर हम बात करें लोन पेयर की, तो दोनों में से जल्दी से डोनेट कौन हो जाएगा, बाहर वाली स्पीशीज़ को। मान लीजिए मैंने यहाँ पर भी एसिड डाल दिया, H+ आयन डाल दिया, मैंने यहाँ पर भी H+ आयन डाल दिया। H+ आयन क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, क्या चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। तो मान लीजिए अगर हमारे पास में ये दो सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम के अंदर लोन पेयर्स प्रेजेंट है। ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो दोनों में से H+ आयन सबसे पहले लोन पेयर कौन सा वाला अट्रैक्ट करेगा। तो बात देखते हैं हम कि कौन सा वाला लोन पेयर यहाँ पर H+ को गेन कर लेगा। ठीक है, बात करें अगर लोकलाइज लोन पेयर की, तो ये लोकलाइज लोन पेयर क्या है, एक ही जगह पर है बैठा हुआ, एक ही जगह पर बैठा हुआ है, कहीं पे भी जाकर घूमकर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कंप्लीट तरीके से ये वाला लोन पेयर किसके ऊपर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है। हर एक टाइम पर, किसी भी टाइम पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होगा। इसका मतलब जब H+ आएगा सिस्टम के अंदर, तो ये तुरंत क्या कर लेगा, इस लोन पेयर को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इस लोन पेयर के पास में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर 100 टाइम्स क्या है, प्रेजेंट है, हर टाइम ये क्या है, प्रेजेंट है, हर टाइम पर ये प्रेजेंट है, क्योंकि ये कहीं पर भी डीलोकलाइज होकर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये वाला लोन पेयर H+ क्या करेगा, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बात करते हैं अगर डीलोकलाइज लोन पेयर की, तो ये वाला लोन पेयर कहाँ पर बिजी है, रेजोनेंस के अंदर बिजी है। पहले ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये वापस यहाँ जाएगा, फिर ये वाला लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर इसका लोन पेयर अगेन आएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ बिजी है, रेजोनेंस के अंदर बिजी है। लोन पेयर कहाँ बिजी है, बिजी इन रेजोनेंस। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है, जितनी देर तक वो रेजोनेंस करेगा उतनी देर तक तो ये H+ के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। जितनी देर तक वो रेजोनेंस, जितनी टाइम तक रेजोनेंस चलता जाएगा तब तक के लिए क्या करना पड़ेगा, H+ को वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला लोन पेयर लेट से डोनेट होगा, लेट से डोनेट होगा। अगर ये डोनेट लेट से होगा, डोनेटेड, अगर ये बहुत लेट से डोनेट होगा, बेसिकली क्या होता है हमारे पास में, ये वाला लोन पेयर बहुत लेट से डोनेट होगा। अगर ये बहुत लेट से डोनेट होगा तो H+ को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये H+ जो है वो लोन पेयर को जल्दी से एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसके कंपैरिजन में ये क्या करेगा, जल्दी से इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जल्दी से इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा लोन पेयर को। ठीक है, ये जल्दी से एब्स्ट्रैक्ट इसको नहीं करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसका मतलब हम अगर बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी बेसिकली क्या होती है हमारे पास में, जो स्पीशीज़ जिसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर वो लोन पेयर जितना जल्दी डोनेट हो जाता है उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर बात करें बेसिसिटी की, तो यहाँ पर ये वाला लोन पेयर जल्दी से डोनेट होगा। अगर ये जल्दी से डोनेट हो जाएगा तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास में ज़्यादा हो जाएगी। इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, कम हो जाएगी। क्योंकि ये वाला लोन पेयर कहाँ पे बिजी है, हमारे पास में रेजोनेंस के अंदर बिजी है, तो ये जल्दी से डोनेट नहीं हो पाएगा। जल्दी से डोनेट नहीं हो पाएगा तो हमारे पास में इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पायरोल के अंदर। ठीक है, बेसिकली ये बात थी हमारे पास में बेसिसिटी की। आगे भी देखेंगे हम कि बेसिसिटी को हम कैसे कैसे कंपेयर करते हैं। ये एक फैक्टर बताया मैंने आपको कि बेसिसिटी को आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। बेसिसिटी बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। ठीक है, तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो जाएगा उतना ही जल्दी आपके पास में क्या होगा, लोन पेयर डोनेट होगा, और उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो सिस्टम हमारा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगर हम थर्ड टाइप की, तो थर्ड टाइप क्या, अभी तक आपने पढ़ लिया लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस और नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। अब आप थर्ड टाइप पढ़ेंगे नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस।
ठीक है। थर्ड टाइप है आपके पास में नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस की बात करें तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, ऐसे सिस्टम क्या करते हैं हमारे पास में रेजोनेंस शो करेंगे। और सिस्टम कैसा होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके का सिस्टम प्रेजेंट है। ये एक हमारे पास में कार्बन की चेन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है और यहाँ पर आपके पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर बात करें हम यहाँ पर, तो सबसे पहली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमारी किस तरीके से बन जाएगी, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वाले कार्बन एटम के ऊपर। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। और ये वाला पाई बॉन्ड था, लेकिन ये वाला पाई बॉन्ड टूट कर कहाँ चला गया, नेक्स्ट वाले कार्बन एटम पे। तो इस वाली पोजीशन के ऊपर क्या रह जाएगा आपके पास में, सिग्मा बॉन्ड। बात करें तो इस सिस्टम हमारा किस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट सिस्टम की, तो नेक्स्ट वाले के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वाले कार्बन एटम पे। ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ पर पाई बॉन्ड जनरेट हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या हो सकता है, यहाँ पर वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर डोनेट हो सकता है। ये नेगेटिव चार्ज जब वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट होगा तो किस तरीके से हमारे पास में सिस्टम बन सकता है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था सिस्टम में और क्या प्रेजेंट था, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास में प्रेजेंट था। नेगेटिव चार्ज ने और पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया है, यहाँ पर रेजोनेंस किया है। ऐसे रेजोनेंस को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस। ठीक है, अगर हम बात करें, ये था हमारे पास में थर्ड टाइप ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल की, फोर्थ टाइप की बात करते हैं हम, लोन पेयर एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, बात करें अगर फोर्थ टाइप की, लोन पेयर एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल। अगर वैकेंट पी ऑर्बिटल की हम बात करें तो वैकेंट पी ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट होता है, मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके का सिस्टम है। ये हमारे पास में क्या है, एक 6 मेंबर की रिंग प्रेजेंट है और इस 6 मेंबर की रिंग के अंदर हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, बोरोन प्रेजेंट। अगर इस तरीके का सिस्टम प्रेजेंट है तो हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रहे 2 लोन पेयर। और बोरोन की बात करें तो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारे पास में, वैलेंस शेल की 2s2 2p1 यही होती है। इसका मतलब अगर हम बनाएं तो ये किस तरीके से बन सकता है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से सिस्टम बन सकता है, 1 1 और 1। ठीक है, यहाँ पर फिर भी क्या है, हमारे पास में एक वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो मान लीजिए मैंने ये बना दिया यहाँ पर वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, 3 बॉन्ड ये रहे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड बना लिए बोरोन ने, एक बनाया इसने कार्बन के साथ में, एक बनाया इसने ऑक्सीजन के साथ में, एक बनाया इसने हाइड्रोजन के साथ में। एक वैकेंट पी ऑर्बिटल इसका ये रहा। ये क्या है हमारे पास में, वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, अगर ये वैकेंट पी ऑर्बिटल हमारे पास में प्रेजेंट है तो बेसिकली यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर कहाँ डोनेट हो सकता है, इस वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर। अगर ये वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट हो जाएगा तो हमारे पास में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, कुछ इस तरीके की बनेगी। यहाँ बोरोन, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ अब डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहले इनिशियली बात करें तो बोरोन ने 3 बॉन्ड बना रखे थे। इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। अब यहाँ पर अगर हम बोरोन की बात करें तो यहाँ पर बोरोन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपके पास में, ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट टाइप की, अभी तक हमने 4 टाइप के रेजोनेंस पढ़ लिए। पहला टाइप हमने पढ़ा लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस, इसके बाद हमने पढ़ा नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस, फिर हमने देखा नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस, अब हमने देखा लोन पेयर एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, 5th टाइप है हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस।
एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा सिस्टम के अंदर और एक क्या प्रेजेंट होगा, पाई बॉन्ड हमारे पास में प्रेजेंट होगा। ऐसे रेजोनेंस को हम क्या कहेंगे, नेग पॉजिटिव चार्ज एंड नेग पॉजिटिव पाई बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में सिस्टम है कुछ इस तरीके का, यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और ये हमारे पास में एक और पाई बॉन्ड। अगर बात करें इस पॉजिटिव चार्ज की, तो ये पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये क्या है हमारे पास में, वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर ये हमारे पास में वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ शिफ्ट हो सकती है, इस वाले पी ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट हो सकती है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठकर यहाँ पर चली गई, इसका मतलब अब ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ कहाँ शेयर हो रखी है, इस वाले कार्बन एटम के बीच में और इस वाले कार्बन एटम के बीच में शेयर हो रखी है। और इस वाले कार्बन एटम के पास में क्या हो गया, वैकेंट पी ऑर्बिटल जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बात करें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इस वाले वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये था आपके पास में पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस, जिसमें एक ही सिस्टम के अंदर आपके पास में क्या प्रेजेंट होगा, पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर। ठीक है, आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। आइसोलेटेड फॉर्म में अगर प्रेजेंट होगा तो ये वाला रेजोनेंस आप यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें लास्ट टॉपिक की, लास्ट टाइप ऑफ रेजोनेंस की, तो लास्ट टाइप के अंदर 6th टाइप है हमारे पास में फ्री रेडिकल एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। अगर फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड रेजोनेंस की हम बात करें तो फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड रेजोनेंस बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर फ्री रेडिकल भी प्रेजेंट हो, इसका मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और क्या प्रेजेंट हो वहाँ पर, अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ्री रेडिकल एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस की, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बेसिकली मान लीजिए हमारे पास में सिस्टम है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन जिसे हम फ्री रेडिकल कह रहे हैं। ठीक है, आपको पता है पहले जीओसी के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बॉन्ड ब्रेकिंग सिखाई थी। बॉन्ड ब्रेकिंग 2 टाइप की होती है, एक हेट्रोलाइटिक क्लीवेज और एक क्या होता है हमारे पास में, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से हमारे क्या बनते हैं, कार्बोकैटायंस बनते हैं और कार्बन आयंस बनते हैं। लेकिन होमोलाइटिक क्लीवेज जब भी हमारे पास में किसी बॉन्ड का होता है तो क्या वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन उनके बीच में शेयर था, दोनों ही स्पीशीज एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर चली गई और सेम टाइप से क्लीवेज वहाँ पर हो गया। तो अगर बात करें यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसे बॉन्ड बनाने के लिए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, और एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली यहाँ क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये वाला क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा और इस वाले कार्बन एटम ने क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। अगर इस तरीके का सिनेरियो बनेगा तो मैं आपको एक सिनेरियो दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको मॉलिक्यूल के अंदर चीज़ें जनरेट होंगी। एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना ले लिया, यहाँ पर ऑलरेडी एक हमारे पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये वाले ऑड इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था बॉन्ड बनाने के लिए। अब क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर ये वाला एक इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा और क्या बनेगा हमारे पास में, पहली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये रेडिकल कहाँ पर आ गया हमारे पास में, बीच वाली पोजीशन के ऊपर। यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा इस तरीके से और हमारे पास में दूसरी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरीके से और यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा आपके पास में, एक रेडिकल। इस तरीके से रेजोनेंस होता है किसमें, फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड रेजोनेंस के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें, ये था हमारे पास में कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के अंदर कितनी कितनी चीज़ें आती है, अभी तक हमने रेजोनेंस के अंदर ये चीज़ें देखी। वाई रेजोनेंस अगर हम रेजोनेंस को पढ़ते क्यों हैं, उसके बाद में हमने देखा कि कौन से सिस्टम के अंदर हमारे पास में रेजोनेंस दिखाई देता है, टाइप ऑफ सिस्टम देखा, उसके बाद में हमने देखा टाइप ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, ये था हमारे पास में कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। इसके बाद में हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं जो कि हमारे काम आने वाली हैं रेजोनेंस के अंदर। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास में नाइट्रोजन है। ठीक है,
अगर हमारे पास में नाइट्रोजन है, जब भी ये नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड होगा, ठीक है, जब भी ये नाइट्रोजन कैसा होगा, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, तो ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो कभी भी क्या नहीं करता, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। मान लीजिए हमारे पास में एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड NH2, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इस लोन पेयर, ये लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर इसको साइड में सिस्टम भी मिला हुआ है तो भी ये कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर तो इसके पास में सिस्टम नहीं है, लेकिन मान लीजिए हमारे पास में एग्जांपल है कुछ इस तरीके का, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है CH, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है CH2, ठीक है, ये इस तरीके से प्रेजेंट है। एक सेकेंड, इस तरीके से ये सिस्टम प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब ये लोन पेयर को क्या मिला हुआ है, साइड में अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड मिला हुआ है, लेकिन ये वाला लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे पास में, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। और रेजोनेंस करने के लिए हमेशा लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, p ऑर्बिटल के अंदर। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास में, 2s2 2p3। अगर बनाएं हम तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में। अगर इस नाइट्रोजन की बात करें तो इस नाइट्रोजन ने एक और ये दो सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे हैं। तो मान लीजिए ये एक कार्बन के साथ में सिग्मा बॉन्ड है, और एक ये हमने नंबरिंग कर दी कार्बन 1, ये नंबरिंग कर दी कार्बन 2। ये कार्बन 1 के साथ में सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन 2 के साथ में हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड है। ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसने क्या कर रखा है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बना रखा है कार्बन 1 के साथ में। क्या बना रखा है, कार्बन 1 के साथ में पाई बॉन्ड बना रखा है। तो पाई बॉन्ड कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। रेजोनेंस के अंदर हम कभी पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, क्योंकि वो कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे पास में, p ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। तो बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में, ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। तो बात करें तो ये वाला भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। अब क्या हो गया, ये वाला ऑर्बिटल भी कैसा हो गया आपका sp2 हाइब्रिड, ये वाला भी कैसा हो गया sp2 हाइब्रिड, और ये वाला भी कैसा हो गया आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका मतलब ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर अगर प्रेजेंट है तो कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहाँ किस में पार्टिसिपेट नहीं करते, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसीलिए कभी भी अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड आपको दिखे तो उसका लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। बात करें अगर मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है हमारे पास में, आपको बताना है हाउ मैनी नाइट्रोजन्स आर sp2 हाइब्रिड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से क्वेश्चन है, कितने नाइट्रोजन आपके पास में नीचे दिए गए मॉलिक्यूल के अंदर sp2 हाइब्रिड नाइट्रोजन्स है। तो मान लीजिए मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया कुछ इस तरीके से, आपके पास में मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर NH2 है, ये आपके पास में पहला नाइट्रोजन, यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से NH2 लगा हुआ है, यहाँ मान लीजिए कुछ इस तरीके से NH2 है, यहाँ मान लीजिए आपके पास में NH2 है, ठीक है। अगर ये आपके पास में स्पीशीज प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपको चारों नाइट्रोजन में से बताना है कितने नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड है। मान लीजिए ये नाइट्रोजन 1 है, इसको मैंने नंबरिंग दे दी 2, इसको नंबरिंग दे दी 3, इसको नंबरिंग दे दी 4। अगर बात करें इस नाइट्रोजन की, इस नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन क्या इसके अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है? क्या यहाँ पर ये पहला वाला बॉन्ड, ये वाला यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो ये कैसा लोन पेयर है, लोकलाइज लोन पेयर है। लोकलाइज लोन पेयर है तो ये क्या हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा? अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। अगर बात करें इस वाले लोन पेयर की तो यहाँ पर ये लोन पेयर इस तरीके से डोनेट हो सकता है, ये क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, तो ये लोन पेयर कैसा हो गया, डीलोकलाइज, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई हमारे पास में, sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है।
अगर बात करें इस वाले लोन पेयर की, तो ये वाला लोन पेयर क्या, इसके अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पर आपके पास में कोई पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, नहीं है। इसका मतलब ये वाला लोन पेयर भी कैसा है, लोकलाइज्ड है। तो इस वाले लोन पेयर की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अगर हम बात करें ये वाला लोन पेयर, तो ये वाला लोन पेयर क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पे इसको पाई बॉन्ड मिला हुआ है, ये कैसा है, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ये वाला हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो बात करें sp2 हाइब्रिडाइज्ड बताने हैं हमें, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कितने होंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, ये है एक हमारे पास में, दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, ये sp3 है और ये क्या है sp2। तो टोटल नाइट्रोजन कितने होंगे, 2। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन है हमारे पास में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, हमारे पास में कुछ सिस्टम है, मान लीजिए पहला सिस्टम है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, दूसरा सिस्टम है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, CH3 CH2 OH, तीसरा सिस्टम है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, फोर्थ सिस्टम है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड CH OH, और फिफ्थ सिस्टम है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, CH3O CH3। ठीक है, तो इन सिस्टम में से आपको बताना है, मान लीजिए नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, CH3 ऑक्सीजन और ये BH2। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑक्सीजन एटम आपके पास में कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड के लिए आप क्या देखोगे, लोन पेयर और क्या काउंट करते हो, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करते हो। जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना, क्योंकि वो वाला लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है आपके पास में, p ऑर्बिटल के अंदर वो वाला लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, ये कैसा लोन पेयर है, डी लोकलाइज लोन पेयर है। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपके पास में, sp2। अगर बात करें यहाँ पर, तो ये क्या लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसको कोई सिस्टम नहीं मिला है, तो ये कैसा है, लोकलाइज लोन पेयर है। लोकलाइज लोन पेयर है, इसका मतलब एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, 2, एक सिग्मा बॉन्ड ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 3, और एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में 4। 4 का क्या मतलब हो गया, ऑक्सीजन कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, यहाँ अगर बात करें तो ये भी क्या नहीं कर रहा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कैसा लोन पेयर है, लोकलाइज लोन पेयर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसकी बात करें तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये कैसा लोन पेयर है, डी लोकलाइज लोन पेयर है। डी लोकलाइज लोन पेयर है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी आपके पास में, sp2। अगर इसकी बात करें तो ये भी कहीं पे भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसकी बात करें तो ये कैसा रेजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर और वैकेंट p ऑर्बिटल। यहाँ पर बोरोन के पास में क्या प्रेजेंट है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, ये वाला लोन पेयर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस वैकेंट p ऑर्बिटल के अंदर, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और डी लोकलाइज्ड है, इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में क्या हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। आने वाले रेजोनेंस के जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे उसके अंदर आपको ये सारे काम पहचानने आने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है हमारे पास में, मान लीजिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए। एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या हो जाएगी आपके पास में, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम बात करें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बेसिकली मान लीजिए मेरे पास में कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ध्यान से समझते जाइएगा आप कैसे कैसे मैंने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रखी है, आपको भी सेम उसी तरीके से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है इस बार अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होता है तो यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। अगर यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट होगा तो इस वाले कार्बन एटम की वैलेंसी क्या हो जाएगी,
5 हो जाएगी तो 5 वैलेंसी कार्बन नहीं एक्वायर करके रख सकता है, इसका मतलब ये वाली वैकेंसी क्या करनी पड़ेगी इसको खाली, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वाले कार्बन एटम के ऊपर। तो पहली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमारी कुछ इस तरीके की बन जाएगी। यहाँ ये शिफ्ट हो गया, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH2, ये पाई बॉन्ड टूटकर नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, इस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, और यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट वाले रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो सकता है, ये वाला नेगेटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर, और ये वाला नेगेटिव पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाए, पैरा पोजीशन के ऊपर। तो इस तरीके से आपके पास में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी कुछ। यहाँ पर क्या हो गया, पाई बॉन्ड ये वाला एज इट इज़ रह जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, CH2, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास में, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वाले कार्बन एटम के ऊपर, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये पाई बॉन्ड ये वाला ऑलरेडी था, यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, ये वाला पाई बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट था। अगर बात करें नेक्स्ट वाले नेगेटिव चार्ज की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, तो नेक्स्ट वाले रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, बेसिकली ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले कार्बन एटम के ऊपर। तो हमारे पास में हमें इनिशियल वाली सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगी, सेम हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड जनरेट, ठीक है। इस वाली स्ट्रक्चर के अंदर और इस वाली स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड था इस वाली पोजीशन के ऊपर, यहाँ पर पाई बॉन्ड आया इस वाली पोजीशन के ऊपर, इसीलिए ये दोनों क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, दोनों ही अलग अलग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में काउंट होगी। तो यहाँ पर अगर हम टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी बन गई हमारे पास में, एक ये रही 2, 3, 4 और 5। इसका मतलब टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी बन गई, 5। सेम इसी तरीके से आप किसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, फिनॉल के लिए भी बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, फिनॉल प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास में फिनॉल प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। सबसे पहला काम क्या होगा, ये वाला लोन पेयर यहाँ शिफ्ट, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन OH पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पर OH पॉजिटिव। यहाँ क्या हो जाएगा, बेसिकली ये वाला नेगेटिव चार्ज फिर शिफ्ट होगा, ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, OH पॉजिटिव। ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर। तो हमारे फर्स्ट वाली जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, लेकिन सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी ये दोनों स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कितनी हो गई, 5, ठीक है। बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव लोन पेयर था, और यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। तो ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसीलिए बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है बेंजीन के ऊपर। आपने देखा कि इस वाले स्ट्रक्चर में ये ऑर्थो पोजीशन है, और ये पैरा पोजीशन है, और ये वाली ऑर्थो पोजीशन है। मतलब जितनी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनकर आई है, वहाँ पर मेटा पोजीशन के ऊपर कोई भी चार्ज जनरेट नहीं हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप बात करें तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जनरेट हुआ है आपके पास में, एक ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, एक पैरा पोजीशन के ऊपर, एक ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। इसका मतलब अगर हम बात करें तो रेजोनेंस सिर्फ कहाँ कहाँ दिखाई देता है आपको, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, ठीक है। कभी भी रेजोनेंस मेटा पोजीशन पर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। कभी भी कहाँ नहीं वर्क करेगा, मेटा पर नहीं वर्क करेगा, सिर्फ कहाँ वर्क करेगा, ऑर्थो और पैरा के ऊपर। ये बात थी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। मान लीजिए इस तरीके से मैंने क्या लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ क्या है, CH2 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में, यहाँ पर वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा, साइड वाली स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। तो यहाँ क्या हो सकता है, बेसिकली ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जनरेट हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। बात करें नेक्स्ट की तो ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर, और अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ जनरेट हो जाएगा हमारे पास में, पैरा पोजीशन के ऊपर, इस तरीके से CH2, ठीक है। बात करें नेक्स्ट की तो यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा, और कहाँ शिफ्ट, पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपके पास में, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, इस तरीके से।
और फिर से अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी, हमारी CH2 कार्बोकटायन मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर भी बात करें तो टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कितनी हो गई, 5। अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ क्रिएट हो रहा है, एक तो ऑर्थो पोजिशन के ऊपर, एक पैरा पोजिशन के ऊपर, एक ऑर्थो पोजिशन के ऊपर। इसका मतलब चाहे रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, चाहे कैसा भी ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट हो, रेजोनेंस हमेशा कहाँ शो होता है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। ठीक है, कभी भी रेजोनेंस कहाँ शो नहीं होगा, मेटा पोजीशन के ऊपर कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, मेटा के ऊपर कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये था हमारे पास में कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस की, एप्लीकेशंस क्या क्या होती है हमारे पास में रेजोनेंस की, हम कहाँ कहाँ इस रेजोनेंस को यूज़ करते हैं। हम स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी के अंदर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखेंगे, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे, फिर हम एसिडिटी का ऑर्डर देखेंगे और फिर हम क्या देखेंगे, बेसिसिटी का ऑर्डर देखेंगे। तो आने वाला जो इसके बाद का लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहाँ हम सारी की सारी चीज़ों को क्या करने वाले, कंक्लूड कर कर लेकर आने वाले हैं। एप्लीकेशंस बेसिकली हम वहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।